तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 152 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि यहाँ पे अगर परफेक्ट वर्ल्ड में मुझे अच्छा खासा ऑडियो रिटेंशन मतलब कि 10-15 हज़ार व्यूज़ नहीं मिलते हैं और यहाँ पर सिर्फ 2-3 हज़ार व्यूज़ में ये रह गया तो मैं इस सीरीज़ को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने में सस्टेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 2-3 हज़ार बहुत ही कम होते हैं और इस सीरीज़ लंबा चलने वाला है और आगे चल के ये व्यूज़ और भी ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं इस सीरीज़ को ड्रॉप कर दूंगा। मैं किसी और एनिमी या फिर मूवी या किसी और ही चीज़ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये सभी ऑडियंस पे निर्भर करता है कि ये आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई घंटों तक यहाँ पे पहले नॉवल को पढ़ना पड़ता है, फिर उसके पास 1.5-2 घंटे तक वॉइस की एक्सप्लेन करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और फिर जाके यहाँ पे वीडियो तैयार होती है। लगभग मुझे 6 से 7 घंटे डेली के लग जाते हैं और इसमें मैं सिर्फ 2-3 हज़ार कमा कर क्या ही करूँगा। इसलिए आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि अगर इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए 10-15 हज़ार तो मैं इसको छोड़कर किसी और सीरीज़ पर ध्यान दूंगा। तो ये सभी आप पे निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सेलेस्टियल क्लैंस के बंदे सीहाओ पे अटैक कर चुके थे और साथ ही साथ में ओल्ड एंचेस्टर जो कि सेलेस्टियल क्लैंस का सबसे पावरफुल बंदा होता है वो भी सीहाओ पे अटैक कर चुका होता है। लेकिन टाइम पे की डालियन आके सीहाओ को बचा लेते हैं, जहाँ पे अभी दोनों ओल्ड एंचेस्टर में फाइट होने वाली है। तो चलिए देखते कि आखिर इनमें कौन जीता है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ दिन के भी 2 ही एपिसोड सिर्फ टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे मत कहना कि मुझे दिन के 3 या 4 एपिसोड चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे ही ओल्ड एंचेस्टर की डालियन को बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतनी नॉइजी क्यों हो रहे हो, क्या तुम यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, क्या तुम हमारे पूरे के पूरे सेलेस्टियल क्लैन से यहाँ पे बदला लेना चाहते हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे की डालियन भी उससे कहता है कि यहाँ पे तुम मैं आके डिस्पर्स को बुली कर रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे दोनों में फाइट होने लगती है और दोनों हेवनली डेटी स्टेज के बंदे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और इसमें बहुत ही पावरफुल और भी एरिया में फैलने लगता है पावर सर्ज, जिसके कारण जितने भी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं वो बच नहीं पाते, वो वहां से भागने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है हेवनली डाइटी मोलू को, जो कहता है कि तुम तो एक लूज कल्टीवेटर हो, चलो आज मैं तुम्हें अपना बदला लेता हूँ। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी घमासान फाइट होने लगती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड एंचेस्टर ने इन सबको अपने सेलेस्टियल क्लैंस को भेज दिया होता है ताकि वो सीहुआ पे अटैक करके उनको मार सके। तब तक कि वो की डालियन को बिजी रखेगा और इन सब के कारण वो उसको मारने का प्लान कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि डॉ भी यहाँ पे कम नहीं थे, की डालियन भी उस पर अटैक करने लगते हैं और यहाँ पे और भी सारे बंदे होते हैं। अब जो वेव ऑफ फ्लक्चुएशन होती है वो पूरे के पूरे एरिया को कवर करने लगती है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ली में फैल चुकी होती हैं और वहाँ पे चारों तरफ डिवाइन पावर स्प्रेड होने लगती है। और यहाँ पे हमें एक मिडिल एज मेल को भी दिखाया जाता है जो कि उन सबको देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे मेटर्स होते हैं जो कि कल्टीवेटर यूज़ कर रहे होते हैं और वहाँ पे तभी एक सेलेस्टियल क्लैंस का बंदा चिल्ला के कहता है डाउ प्रोटेक्टर मुझे यहाँ बचा लीजिए। दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होता है। ऐसे ही हमें एक मिडिल एज बंदे को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि ब्रदर की क्या तुम हमारे सेलेस्टियल क्लैन के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर रहे हो, और क्या कहता है क्या तुम सब अपने छोटे मोटे डिस्पर्स के लिए इतना कुछ करना चाहते हो। तो वो बंदा की डालियन बड़े ही शांत आवाज में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही वॉर कर सकते हो, यहाँ पे अगर वॉर होगी तो मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। तो ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे की डालियन अकेला पर्सन होकर पूरी की पूरी इंटायर क्लैन को चैलेंज कर रहा है, यहाँ पर ये तो पीछे भी नहीं हट रहा है, मतलब कि वो यहाँ पे रह के सबको खत्म करने की बात कर रहा है। और इससे सुनकर वहाँ के जितने भी बंदे होते हैं सभी चुप हो जाते हैं। अब उसको सुनकर डॉ प्रोटेक्टर सेलेस्टियल क्लैन का बंदा कहता है कि लिटिल की तुम्हारा टेम्पर और भी बढ़ता जा रहा है, तुम छोटे थे तो इतना नहीं था और यहाँ पे लगता है तुमको सबक दिखाना ही पड़ेगा। तो की डालियन कहता है कि यंगर जनरेशन अपनी अपनी सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं और यहाँ पे ये सभी डिवाइन फ्लेम के एक्सपर्ट यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन फ्लेम का आना तो बनता है, लेकिन हेवनली डेटीज यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या किया जाए, मुझे तो आना ही पड़ेगा। अब उनके कहने का मतलब ये है कि सिया मतलब एलेक्स से जो फाइट कर रहे थे वो सिर्फ डिवाइन फ्लेम रियलम के एक्सपर्ट आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिया मतलब एलेक्स को मारने के लिए और भी पावरफुल बंदे आने लगे थे, हेवनली डेटीज भी आने लगे थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि डालियन बहुत ही धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन उनकी आवाज पूरी जगह गूंज रही होती है, सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं।
और यहाँ पे की डॉलिन सामने खड़ा होता है उन सबके, और हमें डॉग प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है लिटिल की तुम तो और भी ग्रो हो चुके हो और मैं इंडिपेंडेंट बन चुके हो, लेकिन कह रहे हो कि तुम यहाँ पे हमारे हेवनली डेटीज को मार दोगे और हमारे एम्पायर्स को खत्म कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सेलेस्टियर्स इतना ही कमजोर है? तो की डॉलिन भी शांत होते हुए कहता है कि तुमने मेरे मोनेस्ट्री को स्लाउटर कर दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें काइंडली से ट्रीट करूंगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम सबको मार दूंगा? और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनमें ऐसी बहस छिड़ जाती है, जो कि ऐसी लंबी चौड़ी बहस हो रही होती है। यहाँ पे की डॉलिन के भी अलग ही रीजन होते हैं कि क्यों आखिर उन्होंने अलग अलग सेक्ट पे अटैक किए होते हैं, उनके टेक्निक्स को चुराए होते हैं, ये सभी उनकी अपनी एक रियलिटी होती है। और जब वो बड़ा हुआ था तो वो इनिसाई क्लास के ऊपर गया होता है और यहाँ पे वो चाहता है तो ये सबको भी मार सकता था, लेकिन अभी उनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि सभी क्लान से मुकाबला कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इन्हीं सब के बारे में बात करने लगता है। की डॉलिन बड़े ही शांत होते, जिसके बाद वो कहता है लिटिल की मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे एक चीज़ पूछे हो, मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, क्या तुम उस बंदे को मेरे हाथ में दे सकते हो, मेरे हाथ में सौंप सकते हो? ये फाइट यहाँ पे खत्म हो सकती है। अब यहाँ पे हमें सी हाउ को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे हिल चुका था। उसे लग रहा था कि यहाँ पे हो सकता है कि की डॉलिन उसे दे दे, लेकिन उसे नहीं पता था कि की डॉलिन किसी भी कीमत पे यहाँ पे नहीं देने वाले थे। और कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे तुम अगर नहीं करना चाहते हो तो याद रखना हमें एक जंग छिड़ जाएगी, तुम इसे नहीं छोड़ रोक सकते हो। तो ये सुनकर की डॉलिन कहता है कि चलो मैं भी क्लियरली कहता हूँ, हुआंग मेरे सुप्रीम डिबेइंग डाउन का इकलौता इनहेरिटेंस है और मेरे वर्ड को इग्नोर कोई नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है कि वो जोर से चिल्लाकर बोलता है कि मेरे ये सारे वर्ड्स पूरी की पूरी दुनिया में फैल जानी चाहिए, जिसको सुनकर उसके वहाँ के जितने भी श्राइन में बंदे होते सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे की डॉलिन आज पूरे के पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे अनाउंस करने वाले हैं अपनी हुआंग के बारे में कि वो मेरे सुप्रीम बीइंग डाउ राइट का सिर्फ इकलौता इनहेरिटेंस है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी 5 प्रोविंसेस, गॉर्डन प्रोविंसेस, क्वीन प्रोविंसेस, जो जितने भी एरियाज होते हैं सबको ये आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे की डॉलिन ये अपनी न्यूज़ को फैला रहा होता है। इसके बाद हमें हेवनली डेटी मोलुओ को दिखाया जाता है, जिसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने ये सुन लिया होता है कि की डॉलिन अपने डिसीजन को कभी चेंज नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी हैरान हो चुके थे, कभी नहीं किसी ने भी यहाँ पे की डॉलिन के मास्टर के टेम्परमेंट को नहीं समझा होता है, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे की डॉलिन को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे की डॉलिन उससे क्या था कि कोई दिक्कत नहीं, तुम आ सकते हो, तुम उतना बहस ही क्यों कर रहे हो। जिसके बाद उनमें ऐसे ही फिर से बहस छिड़ चुकी होती है, जो कि ऐसे ही एपिसोड को पता नहीं लंबा करने के लिए किया गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मोलू को, जो कहता है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम सिर्फ तुम्हारे हेवेंस मेंडेन स्टोन को ही वापस लेना चाहते हैं, अगर तुम उसको दे दोगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ वो अपने स्टोन को चाहता था ताकि वहाँ पे ये फाइट ना हो सके, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो इस स्टोन को भी नहीं देने वाला था। वो यहाँ पे मना कर देता है, कहता है कि नहीं मैं इन सबको नहीं दे सकता, तुम यहाँ पे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। अब यहाँ जानकर वो और भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उनमें फाइट होने लगती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एंसेस्टर आपस में फाइट करने लगे होते। लेकिन तभी एक और बंदा आता है जो कि सी हाउ की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसको मारा जा सके, जबकि एंचेस्टर बिजी होंगे, जिसको जानकर सी हाउ को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि सी हाउ की तरफ एक बहुत ही बड़ा 5 साइज का अटैक आ रहा था, जो कि समझ लो तो सी हाउ को समझ लो ख़त्म ही कर सकता था अगर वो उसको लग जाता। हमें दिखाया जाता है कि वो असल में एक हिडन मेथड होता है जो कि सी हाउ पे अटैक किया जा रहा होता है, जिसको की डॉलिन भी सही समय पे जान जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे एक हिडन मेथड को यूज कर रहे हो। कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे हंड्रेड्स ऑफ क्लैंस के इन सारी चीज़ों को स्टोर किया है, तुम्हारे सीड डेविल को भी समझ लिया है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पे एक हिडन मेथड को यूज करके मैं डिस्पर्स को मारने की कोशिश की। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मोलू भी हैरान हो चुका था कि वहाँ पे वो उसको मार नहीं पाया। मैं डॉग प्रोटेक्टर को दिखाया जाता है जो कहता है रुको तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमें की डॉलियन को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे पे अटैक करता है जिसने कि चुपचाप वहाँ पे सी हाउ पे
अटैक करने की कोशिश की होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस पर एक अटैक पड़ता है। वो जो बंदा अटैक किया होता है ना, वो एक ही झटके में मारा जाता है और वहाँ पे उसका प्राइमोरियल स्पीड भी मारा चुका होता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे मोलू भी चिल्लाकर कहता है ग्रेट वन मुझे बचा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा डरा होता है। जिसके बाद कीडोलिन भी कहता है ये तुम्हारी अपनी पाप है, यहाँ पे चलो मैं तुम्हारे प्राइमोरियल स्पीड को छोड़ता हूँ और तुम्हें कल्टीवेट करने देता हूँ ताकि तुम आगे चल के अपने लिए एक सुटेबल बॉडी को फाइंड कर सको और बाद में टाइम आएगा तो मैं डिस्पल में अपने हाथों से तुम्हें मारेगा। यहाँ पे कीडोलिन ने मोलू को मार दिया होता है। यहाँ पे असल में मारा नहीं होता बल्कि उसकी स्पीड फॉर्म को छोड़ दिया होता है ताकि वो यहाँ पे आगे कल्टीवेट करके कुछ सालों में अपने रियल बॉडी को ढूंढ सके और यहाँ पे वो ऐसे ही करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सभी पूरी तरह से हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि कीडोलिन ने अपने पावर का प्रदर्शन किया होता है। मोलू तो उसको सह भी नहीं पाया होता है और हमें दिखाया जाता है जाओ प्रोटेक्टर को, जहाँ पे वो कहता है लिटिल की तुमने अपने लाइन को क्रॉस कर दिया है। चलो यहाँ पे देखता हूँ कि आके तुम इस पूरे के पूरे पास्ट ईयर्स में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि मोलू जो होता है असल में समझ लो सेक्ट का एल्डर समझ लो और साथ में यहाँ पे ओल्ड एंचेस्टर जो कि कीडोलिन की जैसा पावरफुल है और यहाँ पे ओल्ड एंचेस्टर इनमें बात हो रही थी लेकिन यहाँ पे बीच में मोलू ही था जो कि सीहाओ पे मतलब एलेक्स पे अटैक करने की कोशिश किया होता है। फिर दिखाया जाता है कि एंचेस्टर भी बहुत ज़्यादा डॉग प्रोटेक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे क्योंकि उसके सामने ही उनके सेक्ट के बंदे को मार दिया गया था और दिखाया जाता है कि वो भी बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है। यहाँ पे कीडोलिन में बहुत ही काम होता है और कहता है कि लगता है कि तुम अपनी इंसा इफेक्ट को दिखा रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पे फाइट करना चाहते हो और चलो ये मेरे लिए अच्छा टाइम है कि मैं अपने 8 हेवेंस 8 पावर्स को टेस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कीडोलिन भी अपने पावर का यूज़ करने लगते हैं, वो अपने 8 हेवन आर्ट्स को यूज़ करने लगते हैं जो कि असल में उनकी 8 मोस्ट प्रीशियस टेक्निक में से एक होती है और वो अपने साथ मर्ज करने लगते हैं। वहाँ पे दिखाया जाता है कई सारे सिम्बल्स आने लगते हैं, वहाँ के चारों तरफ पिंक्स फायर स्प्रेड होने लगते हैं, वहाँ पे पावरफुल जनरेट होने लगती है, यहाँ तक कि 8 हेवेंस भी एक्टिवेट हो चुकी थी। और ऐसे ही दिखाया जाता है कि इस सीन को देखकर सभी लोग शॉक हो गए होते हैं क्योंकि ये डिवाइन एबिलिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और दिखाया जाता है इसी के साथ वहाँ पे डॉग प्रोटेक्टर भी वहाँ से निकलने लगता है क्योंकि वो पीछे हट नहीं सकता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉग प्रोटेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था क्योंकि यहाँ पे 8 हेवेंस आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। मतलब ये समझ लो कि जो डॉग प्रोटेक्टर ओल्ड एंचेस्टर ना वो पावरफुल तो है ही लेकिन कीडोलिन जिस 8 हेवेंस आर्ट्स को परफॉर्म कर रहा है वो असल में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है जो कि उनके सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद कीडोलिन कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार कौन मुझे लिटिल की कहने की हिम्मत करता है। इसके बाद हमें सीहाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इन सारे बैटल्स को देख रहा होता है और वो देखकर हैरान हो गया था कि उसके मास्टर कितने ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है सारे बंदों को जो कि इन सारे पार्ट्स को देख रहे होते हैं और वहाँ के पूरे पैलेस में नॉइज़ आने लगती है, सेलेस्टियल क्लैंस भी अलार्म हो चुके होते हैं और वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी कीडोलिन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब इन सब को कर नहीं पाते हैं क्योंकि कीडोलिन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद वो कहता है कि चलो मेरे ये 8 हेवेंस अभी भी कुछ लैक कर रहा है जो कि 6 डाउरी इनकारनेशन जितना नहीं है, तो चलो मुझे इसको इम्प्रूव करना होगा। जिसके बाद वो अपने सर को ऊपर उठाता है और कहता है आज के दिन मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं सुप्रीम बीइंग ब्लड लाइन का इनेटर्स यहाँ पे हुआंग जो कि फिर से वो कहता है जहाँ पे वो फिर से कहता है कि मैं यहाँ पे एक न्यूज़ फैलाता हूँ जहाँ पे वो कहता है कि मैं किसी भी सुप्रीम एक्सपर्ट को यहाँ पे राजी दे रहा हूँ कि वो हुआंग को आके मार सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर वो आगे कहता है कि डिवाइन फ्लेम रियलम के बंदे भी आके मेरे डिस्पल पे अटैक कर सकते हैं। तो ये सुनकर सीहाओ के एक्सप्रेशन तो बदल जाते कि आखिरकार यहाँ पे वो करना क्या चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये फैसला कर दिया होता कि यहाँ पे जो डिवाइन फ्लेम रियलम के बंदे हैं वो सीहाओ पे अटैक करके उसे मार सकते हैं। यहाँ पे सीहाओ पे कि वो उसको डिफेंड कर पाता है या फिर अगर वो उसको डिफेंड न कर पाया तो वो मेरा यहाँ पे डिस्पल होने के लायक नहीं है। तो ये जानकर तो सीहाओ भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये बुद्धा कर क्या रहा है, क्या ये पूरी दुनिया को मैं एनिमी बनाना चाहता है। उनके बाद में कीडोलिन कहता है कि लेकिन यहाँ पे किसी ने भी हेवनली डार्टिस्ट लेवल की बंदे ने आके मेरे डिस्पल्स को हार्म करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे इम्पोलाइट होने की कोशिश कहना मत, यहाँ पे मैं तुम्हारे पूरे के पूरे इस सेक्ट को ही वाइप आउट कर दूंगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये वो इस चारों तरफ फैल जाती हैं और यहाँ पे समझ लो यही हुआ कि यहाँ पे यंगर जनरेशन के बंदे आके सीहाओ से फाइट कर सकते हैं लेकिन जितने भी यंगर जनरेशन के
बंदे हैं वो भी तो पावरफुल होते हैं। हेवनली डेटिस के भी बंदे वहाँ पे फाइट भले ही नहीं कर सके, डिवाइन एलम की जो कि सी हाउस से एक लेवल ऊपर के बंदे हैं वो तो इस पे अटैक कर ही सकते हैं। और यहाँ पे इन सब के बारे में बात हो रही होती है और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग इन सब के बारे में बात करने लगते हैं, सब लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वो सब जान चुके थे कि ह्यूआंग कोई छोटा मोटा बंदा तो नहीं है, अगर यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो की डॉलिन उसको मार के उसको पूरे सेट को डिस्ट्रॉय करता, क्योंकि की डॉलिन में इतनी जहाँ पावर होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो इन सब के बारे में और भी डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन सियाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कुछ कर भी नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ही लेट हो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे यंग डाउ प्रोटेक्टर को जो कि कहता है ह्यूआंग एक यूथ है जो कि असल में मेरे क्लाइंट्स को बहुत ही हेवनली डेटी को सफ़र किया है। यहाँ पे मेरे इसने डाउ प्रोटेक्टर को भी इंजर्ड कर लिया है और यहाँ पे वो कहता है यंग आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स भी मारे गए हैं और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिम और ह्यूमिलेशन, मतलब यहाँ पे जो ह्यूआंग एलेक्स ने किया होता है उसके कारण यहाँ पे सेलेस्टियल क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि एलेक्स ने मिलके ही यहाँ पे कितने सारे ट्रूडाइटिस लेवल के बंदे को मार दिया होता है, कितने उसके जीनियसेस को मार दिया होता है, उसको ख़त्म कर दिया होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही हो रही थी, वहीं पे हमें युंजी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उससे पहले तो यहाँ लग रहा था कि एलेक्स नहीं बचेगा, लेकिन वो यहाँ पे कहती है इतना भी बुरा नहीं है, एलेक्स यहाँ से बच जाएगा। जहाँ पे हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे सिटी ऑफ हेवंस में रिटर्न मत होना, वहाँ पे तुम्हारे लिए सेलेस्टियल क्लाइंट तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। तो ये सुनकर युंजी एलेक्स से कहते हैं कि वो अपने ग्रैंडफादर की सबसे प्यारी पोती है, यहाँ पे वो पीछे नहीं हट सकती, उस सेलेस्टियल क्लाइंट ने उसके लिए बहुत कुछ किया है तो मैं उसको बिट्रे भी नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे उसको समझाता है कि ऐसे करो, लेकिन यहाँ पे वो युंजी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। ओल्ड सेलेस्टियल सभी जितने भी ओल्ड मैन है वो सभी मेरे लिए बहुत ही अच्छा करते हैं और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे हैं, बहुत ही कम ही ऐसे बंदे जिनके पास हेवन बेंडन स्टोन है, जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो ये सुनकर एलेक्स उससे कहता है कि यहाँ पे मैं तो यूयू को क्रिपल कर ही दिया है, जिसके बाद वो कहता है क्यों ना मैं बाकियों को भी यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, मतलब वो कहना चाहता है कि जितने बास के पास हेवन बेंडन स्टोन है एलेक्स उन सबको मार देगा। अब यहाँ पे युंजी कहती कि नहीं ऐसा मत करो। तो यहाँ पे की डॉलिन भी बीच में कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो यहाँ पे मेरे लिए अच्छा रहेगा, सेलेस्टियल क्लाइंट तुम पे अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा और वो भी अपने लैंड को क्रॉस नहीं करेंगे। अब युंजी भी उसकी तरफ देखते हुए और यहाँ से वो सभी निकल जाते हैं, सेलेस्टियल क्लाइंट्स भी निकल चुके होते क्योंकि यहाँ पे वो इन चीज़ों को मुश्किलात में नहीं लाना चाहते थे। और यहाँ पे जितने भी ट्रूडाइटिस यंग सुप्रीम एक्सपर्ट होते हैं वो सभी सियाओं के मतलब एलेक्स के हाथों मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग होता है। और एंड में ये सभी खत्म हो चुका होता है और यहाँ पे ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुकी होती है, जितने भी प्रोविंसेस होते हैं वो सभी हिल चुके होते हैं इस न्यूज़ से कि यहाँ पे ह्यूआंग ये एक ऐसा है जिसने कि अंडरवर्ल्ड चाइल्ड सन गॉड वाइन तक को मारा, यहाँ तक कि फेदर रेस के एक्सेप्शनल टैलेंट तक को डिफीट कर दिया, उसने चाइल्ड ऑफ लाइटिंग तक को भी मार दिया है, यहाँ तक कि उसने सेलेस्टियल क्लाइंट को भी तबाह कर दिया होता है। जहाँ पे वो सभी इन्हीं सब के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और ह्यूआंग का नाम पूरे के पूरे टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में प्रोविंसेस में फैल चुकी होती है, जहाँ पे इन सब के बारे में बात होने लगी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोर्टल प्लेस का सीन, जहाँ पे कई सारे हायर स्लम्स के मोस्ट एंशिएंट और मिस्टीरियस इनहेरिटेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इन सब के बारे में भी वहाँ पे न्यूज़ आ चुकी होती है। हमें एक ऐसे बंदे को दिखाया जाता है जिसका अपीयरेंस बहुत ही सिमिलर होता है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। वो अपने आंखों को बंद किए हुए होता है, उसके आंखों से गोल्डन और सिल्वर सिंबल्स निकल रहे होते हैं, वो ऐसा लगा था जैसे कि वॉइड में पेनिट्रेट होके जा रहा होता है। अब तभी हमें वहाँ पे एक ओल्ड मैन सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कहता है ग्रेट वन, यहाँ पे आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका ओपोनेंट है ही नहीं। दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जो कि टॉप लेवल डाइटी में आता, लेकिन फिर भी वो इस इमॉर्टल प्लेस का एक सर्वेंट है, मतलब ये समझ सकते हो कि इमॉर्टल प्लेस कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अब फिर वो बंदा होता है जो यूथ होता है, वो क्या था कि क्या मेरी सेकंड बॉडी वापस आ चुकी है, जिसके बाद वो अपने एबेंडन कल्टीवेशन करके बाहर निकलता है, जहाँ पे ओल्ड सर्वेंट कहता है कि क्या यहाँ पे ग्रेट विश यहाँ पे कहना चाहते हैं हम, यहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या आप अपने सेकंड बॉडी को किल करके एक और नए पावरफुल
बॉडी बनाना चाहते हैं। और आपने जो ट्रेलर में एक बंदे को देखा होता है जो कि यहाँ पे सी हाउ एलेक्स के पास एलेक्स के पास आया होता है, आपने ट्रेलर के लास्ट में देखा है, वही बंदे की बात यहाँ पे हो रही है। अब हमें दिखाया जाता है वो बंदा कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्राइमोडियल एनर्जी को वेस्ट नहीं करूँगा ताकि मैं अपनी दूसरी बॉडी बना सकूँ। जिसके बाद वो बाहर निकलता है, वहाँ पे अपने ब्रॉन्ज इमॉर्टल प्लेस में जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे उस 3000 प्रोविंसेस के बैटल को स्टार्ट होने से पहले मुझे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट में आना होगा। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।